नमस्कार। डॉक्टर ध्रुव एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। 3 important fears are running in the minds of everyone. सबके दिमाग में ये डर छाया हुआ है। कौन सा है वो डर? आज हम बात करेंगे उन 3 डरावने सवालों की जो सबके दिमाग में उमड़ रहे हैं और उनके कुछ न कुछ जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, केसेस बढ़ रहे हैं ये तो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ डेथ्स भी बढ़ रहे हैं। तो क्या ये रोग फैल रहा है, ऐसे कोई आसार है? जी नहीं, रोग फैल नहीं रहा है, रोग डायग्नोज हो रहा है। नंबर्स बढ़ने ही वाले हैं। आज है, उससे 7 दिन बाद डबल हो जाएंगे। यानी कि आज मामले भारत में 25,000 है तो वो 50,000 हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं। डेथ भी बढ़ने वाला है। तो अगर कोई ऐसा मान के चल रहा है कि अब ये रोग धीरे धीरे कम होने लगेगा तो वो बात गलत है। रोग को कम होने में बहुत सारा समय लगेगा, पर अभी रोग स्टेबल हो रहा है, यानी कि उसके बढ़ने का रेट कम हो रहा है। नंबर तो बढ़ेंगे ही। तो ऐसा जरा भी मत सोचिए कि आज से कल के नंबर्स कम होने वाले हैं। अगले महीने 1.5 महीने तक नंबर्स बढ़ते जाएंगे और बढ़ते रहेंगे। पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 80% से भी ज़्यादा लोग बहुत माइल्ड डिजीज़ के शिकार हो रहे हैं। बहुत कम लोगों को क्रिटिकल केयर यूनिट में जाना पड़ रहा है और बहुत ही कम लोग वेंटिलेटर पर हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं उसमें से बहुत कम लोगों को, यानी कि 1% से भी कम लोगों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा है। तो ये चीज़ बताती है कि रोग बहुत भारी मात्रा में होने वाला है, हो रहा है, पर कॉम्प्लिकेशंस के रेट कम है, डेथ के आंकड़े कम है। तो नंबर्स कम होने वाले हैं ऐसा कोई दिमाग में न रखोगे तो डर कम हो जाएगा। साथ में ये भी ज़रूरी है कि आप न्यूज़ चैनल देखना कम कर दें और सिर्फ ऑफिशियल जो भी प्रसारण होता है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रवक्ता जो सुबह में और शाम को वक्तव्य देते हैं, वो ही देखना रखोगे तो डर कम हो जाएगा। तो नंबर्स तो बढ़ने वाले हैं। हमने ऐसा कभी नहीं कहा है कि नंबर्स नहीं बढ़ेंगे, पर बढ़ते हुए नंबर्स का रेट धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो लोगों के दिमाग में आ रहा है वो ये है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में ये रोग ज़्यादा फैल रहा है। ये तो बहुत बुरी बात है। कई लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको कोई चिन्ह ही नहीं है। तो यहाँ मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम है, आज एक आदमी को कोविड-19 हुआ, उसके सभी कॉन्टैक्ट जो नज़दीक में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उसके संपर्क में आए हुए हैं, उन लोगों को ट्रेस करके उनका टेस्ट क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि उन लोगों को जैसे ही संक्रमण हो पता चल जाए और वो लोग आगे संक्रमण न फैलाए। जिन लोगों को कफ, खांसी, सर्दी, उधरस, बुखार है वो तो खुद डॉक्टर के पास जाके सारवार लेने वाले हैं और वहाँ पे उनका निदान भी हो जाने वाला है। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो है जो साइलेंट स्प्रेडर है, जिनको खुद को भी मालूम नहीं है कि उनको कोविड-19 हो चुका है। ऐसे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। और ये जो टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ रहा है उसका मुख्य आशय यही है कि एसिम्प्टोमेटिक, जिनको कोई चिन्ह नहीं है, ऐसे लोगों में अगर संक्रमण हुआ है तो उनका निदान पहले करें। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको खुद मालूम नहीं है कि रोग है। वो एक आदमी 3 आदमी को रोग फैला सकता है, 3 आदमी दूसरे 3 आदमी को फैला सकता है। यानी कि रोग जिनको सिम्टम नहीं है उसमें से 2 दिन में 81 पीपल तक पहुंच सकता है। तो ये जो
ब्रेकिंग द चेन की बात हम कई दिनों से कर रहे हैं। उसका मुख्य आशय ये है कि हम एसिम्टोमेटिक लोगों को कैच करें, उनको आइसोलेट करें, उनको अलग से रखें और उनका आगे दूसरों को संक्रमण अटकाए। परसों दिल्ली में 186 केसेस डायग्नोज हुए एंड ऑल ऑफ देम वेर एसिम्टोमेटिक। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। जितने एसिम्टोमेटिक पेशेंट ज़्यादा डिटेक्ट होते हैं, इतना उसका संक्रमण आगे फैलता रुक रहा है। तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट मिलते हैं वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये बार बार और बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करने का पूरा मकसद ही यही है कि हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट को ढूंढ ले, उनको आइसोलेट कर दे, क्वारंटाइन कर दे। जो घर में रहना चाहते हैं वो घर में रहे, होटल में जाके रहना चाहते हैं वो होटल में रहे, जिसके लिए खास होटल्स बनाए गए हैं, या फिर यूनिवर्सिटी की जो समरस है वहाँ पे जाके रहना चाहते हैं। हर तरह के इंतज़ाम किए गए हैं इन लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए। इनमें से जिनको सिम्टम्स होते हैं उनको अस्पताल में शिफ्ट करते हैं। तो इससे दो फायदे हो रहे हैं। एक, रोग को बिल्कुल लोअर मोस्ट कैटेगरी में पिकअप किया जा रहा है, तो आगे संक्रमण कम हो रहा है। और दूसरा, ऐसे पेशेंट को जब सिम्टम्स होता है तो पेशेंट भी रेडी है और हेल्थ डिपार्टमेंट भी रेडी है, ताकि उनको अस्पताल शिफ्ट कर दे। और बहुत माइल्ड डिजीज़ है तभी उनको सारवार मिलना शुरू हो जाए। तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट जितने ज़्यादा ढूंढे जा रहे हैं, ये एक अच्छी निशानी है। ये चीज़ न तो अमेरिका कर सका है न यूरोप कर सका है। चाइना में ये करना शुरू हुआ, उसके बाद में संक्रमण की गति कम हुई। तो जितने एसिम्टोमेटिक पेशेंट ज़्यादा है, उतना हमारा जो टेस्ट करने का तरीका है वो सही है, एंड इंडिया इज ऑन द राइट ट्रैक। तीसरा प्रश्न है कि अगर इन वक्त इतने सारे मरीज है तो आगे जाके क्या होगा। बहुत सी सिंपल बात है। लॉकडाउन कम होने के बाद तकलीफें बढ़ने वाली है, रोग का प्रसारण भी बढ़ने वाला है। पर मैंने आपसे एक बार एक स्टोरी कही थी कि इस वक्त हमने किला बंद कर दिया है, एनिमी बाहर है, अब हम प्रिपेयर हो चुके हैं। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद हम प्रिपेयर हो चुके हैं। हमें पता है कि बाहर कोरोना वायरस के पास कौन से हथियार हैं और हमें कौन से हथियार इस्तेमाल करना है। अब किला खुलने वाला है। किला खुलने पर जो आदमी हथियार लेकर बाहर निकलेगा, कोरोना उसे कुछ नहीं करेगा। जो बिना हथियार के बाहर निकलेगा, कोरोना उसको दबोच लेगा। तो ये हथियार कौन से है? 3 महीने के बाद हमें बिल्कुल मालूम है कि ये हथियार वही है जो पहले वीडियो में हमने आपको समझाए थे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मास्क, ठीक से पहना हुआ मास्क, हैंड वॉशिंग, ठीक से 7 स्टेप में किया हुआ 20 सेकंड का हैंड वॉशिंग, कफ एटिकेट जिसमें खांसी, कफ या छींक रुमाल के अंदर खाए, खुले में ना खाए, एवॉइड हैंड शेकिंग, 6 मीटर का डिस्टेंस, 6 फीट का डिस्टेंस दो आदमियों के बीच, एक के पीछे एक खड़े हो। जहाँ पर बहुत सारा क्राउड है वहाँ मत जाओ। ऑफिस हो या बस हो या ट्रेन हो या थिएटर हो, जो जो जैसे खुलेंगे, समय लगने वाला है, पर जो जो जैसे खुलेंगे वहाँ पर एक दूसरे से कम 3 या 6 फीट का डिस्टेंस रखिए। बस यही हमारे हथियार है। अगर ये हथियार हम ठीक से इस्तेमाल कर पाए, हर कोई आदमी कर पाया, तो कोरोना खत्म हो जाएगा। अगर ये हथियार हम नहीं इस्तेमाल कर पाए तो कोरोना हम पर हावी हो सकता है। और ये चीज़ें 1-2 दिन, 3-4 दिन के लिए नहीं है। वैक्सीन आने तक, यानी कि कम से कम 1 साल 12 महीने तक हमें इन हथियार के साथ ही कोरोना का सामना करता है। 3 महीने के बाद भी कोई भी मिरेक्युलस ड्रग्स इसके ऊपर असर नहीं कर रही है। न तो कन्वालेसेंट प्लाज्मा, या न तो रेमडेसिविर, या न तो कोई HCQS।
किसी भी दवाई इसका अक्सर इलाज नहीं है। तो इसे रोकना है और इन्हीं 4 हथियार से रोकना है। तो बिल्कुल समझ लीजिए, किला खुलने वाला है। 40 दिन से हम अंदर बैठे थे, थोड़े लोग बाहर निकले हैं और भी ज़्यादा धीरे धीरे निकलेंगे। पर सब लोग ये 4 चीज़ें याद रख के निकलिए। यहाँ पर ही हम आज की बात खत्म करेंगे। 4 हथियार कोरोना के सामने बिल्कुल याद रखिए। हैंड वॉशिंग 20 सेकंड्स, सोप एंड वाटर, डोंट टच योर फेस, वेयर द मास्क, डोंट गो टू द क्राउड में मत जाइए, कफ हाइजीन, कफ एटिकेट, ये सब चीज़ें। और एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में 3 से 6 फीट का अंतर रखिए। इन हथियारों के साथ अगले 10 दिन के बाद हम बाहर निकलेंगे। पर अभी भी एक मौका है और वो आखिरी मौका है। अगले 10 दिन यानी कि अगले 12 दिन अगर हम बिल्कुल एब्सोल्युटली कंप्लीटली विल स्टिक टू द लॉकडाउन, घर पे सब बैठ जाएंगे कि 12 दिन हमें बराबर घर पे बैठना है, न तो खुद बाहर निकलना है, न किसी को निकलने देना है, न खेलना है, न कूदना है, न बैठ के गप्पे हाँकना है, किसी चीज़ के लिए नहीं मिलना है। तो जब हम बाहर निकलेंगे कोरोना का स्ट्रेंथ आधे से भी कम हो गया होगा। सो 2 थिंग्स, अगले 13 दिन बिल्कुल लॉकडाउन का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कीजिए और 13 दिन के बाद जो बचा कुचा कोरोना है उसके सामने 4 हथियार से लड़ने की तैयारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।